बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। एक नई सुबह, एक नए वीक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, अकेली तो मैं कभी भी नहीं होती, क्योंकि अकेली शो होस्ट करूँगी और हमारे साथ कोई नहीं होगा तो आप वैसे ही बोर हो जाएंगे। शदीद गर्मी है। हमने हमेशा कोशिश की है मॉर्निंग विद जुगन पे कि ऐसे शोज़ करें जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी हो। हम कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट को साथ साथ लेके चलें। क्यों? क्योंकि जब आप 2 घंटे डेडिकेट करते हैं हमारे शो को देखने में, तो फिर हमें भी आपको कुछ वापस देना चाहिए। तो आपको एंटरटेन भी करते हैं और साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात भी करते हैं। इस वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हर्बल वीक। हर्बल वीक का ऑब्जेक्टिव बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा कि शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी में होता ये है, स्किन के मसाइल, बालों के मसाइल, हाथों के मसाइल, पैरों के मसाइल, हाजमे के मसाइल, हर किस्म के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। हम मॉर्निंग विद जुगन पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल प्रोडक्ट्स को पुश करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है उसमें इंसान के लिए कोई ना कोई अफादियत, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। ये जो मक्खियाँ मच्छर भी हम देखते हैं, उनका भी कोई बेनिफिट है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन दुनिया केमिकल्स की तरफ और नॉन ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसका मुझे अफसोस भी होता है। क्योंकि दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान एक्चुअली, बाकी दुनिया में आप जब भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, मुर्गी भी खरीदने जाएंगे, गोश्त भी खरीदेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे उसका ऑर्गेनिक ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि बाहर लोग समझ गए हैं कि चीज़ जितनी नेचुरल होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें अफादियत होगी, उतने ही ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स होंगे। तो आज से आगाज़ करते हैं हर्बल वीक का, जिसमें हर चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। फलों पे भी बात करेंगे, सब्जियों पे भी बात करेंगे, डिफरेंट जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। नेचुरल चीज़ों से घर पे ही आप अपने आप को कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने वैसे तो हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन उस ब्यूटी को इन्हांस कैसे कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों से। आजकल हम देखते हैं कि लिपस्टिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल अंदाज में भी तैयार की जाती थी। चुकंदर के रस को थोड़ी सी ऑयल या पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके होंठ पे लगा लिया जाता था लिपस्टिक की तरह। आज आपको ट्यूब्स में लिपस्टिक मिलती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि लिप टिंट वापस इन हो गया है। तो लिप टिंट तो अरसा अज़ल से चलता आ रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से जूस निकाला, उसको कंबाइन किया, उसको होंठों पे लगा लिया। इसी तरह हम अपनी बॉडी को कैसे ऑप्टिमल लेवल पे लेके जा सकते हैं, यानी कि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस, उसको A+ बॉडी कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको गाइडेंस देंगे। तो आइए मिलते हैं आज के अपने एक्सपर्ट से, उन लोगों से जिनको हम मॉर्निंग विद जुगन की फैमिली का हिस्सा कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि आज एक ही जेंटलमैन है हमारे साथ, तो सबसे पहले डॉक्टर फैसल को बुला लेते हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ कंसल्टेंट एंड हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड एंड वेलकम टू अ न्यू वीक। थैंक यू सो मच। और अल्लाह का बड़ा करम है कि एक और अल्लाह का हर दिन, का करम एक है। और सांस, एक और लम्हा हमें एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। फिर ऑफ कोर्स आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके साथ मेरा सबसे पुराना साथ है, who actually got me into the whole herbal and natural realm, हमारी प्यारी नैयर आपा, मिसेस नैयर ज़िक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपस से मुलाकात से पहले मैं हमेशा जो है ना कहती थी कि भाई जो ईजीएस्ट ऑप्शन है उसको लेके आओ। इन्होंने मुझे इस चीज़ पे गाइडेंस दी फैसल भाई कि भाई हल्दी अगर घर पे भी बनाई जा सकती है तो नेचुरल घर की हल्दी ले लो, डब्बों की चीज़ों से निकल आओ, गुड़ इस्तेमाल करो, शक्कर, शहद, सफ़ेद चीनी ज़रूरी नहीं है, यू नो, आटा है तो चक्की का आटा होना चाहिए, जाके खुद पिसवा लो। यू नो, एक कोई इंसान होता है जो आपको इस डायरेक्शन में लेके चलता है और फिर आपका पूरा एक कुनबा बन जाता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम तो ये कहते हैं कि कराची में जुबैदा आपा थी, हाँ जी, और लाहौर में नैयर आपा। थैंक यू जज़ाक। बिल्कुल। और अब हमारी नैयर आपा ही हैं, अल्लाह ताला जुबैदा आपा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उनको मतलब उनको बड़ा याद करते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो ओरिजिनली टीवी पे उन्होंने ही इस तरह से शुरू किया था और टिप्स बताए थे, और उन्होंने हमारी जो होम मेकर्स हैं, हाँ जी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आइए बुलाते हैं अब एक और प्यारी सी पर्सनालिटी जिनको मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ अपना रुझान करें, लेकिन करती नहीं है। डॉक्टर सामिया यूसुफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड। मॉडलिंग करनी शुरू कर दो। हाँ, सोच रही हूँ, इट्स ऑन द एजेंडा। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी बर्थडे गर्ल जिनकी सालगिरह बुध को गुजरी है, जिसको मैंने मिस कर दिया कि बट मेरी फिल्म के आखिरी दिन की शूट थी, इसलिए मैं ऑनर माफी मांग रही हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मासूमा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह बिलेटेड मुबारक। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बड़ी बुरी फंसी हुई थी। 9 बजे तक कोशिश कर रही थी निकलने की, उसके बाद आई जस्ट गिव अप एंड आई सेड तुम लोगों ने जो करना कर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदरून में शूट कर रही थी। एक मेरी मैड सी पंजाबी सी एक फनी सी फिल्म आ रही है। हाँ जी, मैंने ये हरकत भी की है। वाओ, बस अब वाओ है कि हाँ है, ये पता चलेगा ईद पे इंशाल्लाह। तो वो काम में मसरूफ थी। अच्छा, मसरूफ लोगों की बात करते हैं तो हमारा एक छोटा सा टिकी पैक है जो हर वक्त मसरूफ होता है। जब हम ये अपने सारे काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्यारी सी एनी जैदी जो हैं वो हमें कुछ सुनाएंगी और फिर ये लोग भी हमें बातें सुनाएंगे। बहुत सा सुनाना होगा ब्रेक के बाद। वेलकम एनी टू द शो। आज मैंने सोचा कि आपकी मुनासबत के हिसाब से हम जरा टोटके बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अगेन जिन लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया है, हर्बल वीक स्टार्ट किया है। और व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे गर्मियों की। सबसे पहले तो हमें गर्मियों पे गाइडेंस दे थोड़ी सी।
देखिए आयुर्वेद के अंदर या हिकमत के अंदर हम सीजन्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। बॉडी के अंदर भी सीजन है, बाहर भी सीजन है, जिसमें Okay. हम वाता, पित्ता एंड काफा 3 बेसिक सीजन्स बोलते हैं। Okay. वाता वाता, मतलब गैस या हवा या ड्राइनेस, पित्ता यानी फायर या हॉट या गर्मी, ठीक है, और काफा मतलब ठंडक ठीक है। या पानी। अब जो गर्मियाँ हैं वो हमें समझ आ गया कि वो पिता सीजन है। गर्मियाँ बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मिडिल अप्रैल तक की जो गर्मी है और एक अप्रैल के मिड से लेके जून के एंड तक। ये पीक गर्मी का सीजन है और ये पीक ड्राई सीजन भी है। जब भी गर्मी बढ़ जाती है यानी हम कहते हैं पिता इनहैंस हुआ तो डाइजेशन खराब होती है। बॉडी के अंदर काफा का काम ये है कि वो आपके स्ट्रक्चरल बॉडी टाइप को देखता है, यानी हड्डियां काफा में आएंगी, ठंडक जहाँ जमी हुई चीज़ आएगी वो है काफा, जहाँ पे भी मूवमेंट होगी वो है वाता यानी गैस, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो है पिता यानी फायर। अब अगर फायर इम्बैलेंस हो जाए तो डाइजेशन इश्यूज आते हैं, अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, यानी अगर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जॉन्डिस की तरफ आप चले जाते हो, यानी गर्मी बढ़ जाती है, आपकी भूख सप्रेस हो जाती है। तो शदीद गर्मी में भूख का कम लगना, ये आमतौर पे देखें ना गर्मियों में लोगों का दिल नहीं चाह रहा होता खाना खाने के, इसलिए कि जिस्म के अंदर गर्मी का बढ़ाव ज़्यादा हो जाता है। सो गर्मी का कॉन्सेप्ट जब भी हम समझेंगे तो हमें ये समझना है कि हमें वाटर कंटेंट ज़्यादा लेना है। तो उसी तरह से वाटर कंटेंट की जितने फल, फ्रूट, सब्जी, जिस तरह कद्दू है इसके अंदर पानी ज़्यादा है, खरबूजा है, तरबूज है, आपका आलू बुखारा है, सेब है, ये वो सब चीज़ें, और हरे पत्ते की सब्जियाँ, ये वो चीज़ें हैं कि जो जिस्म के अंदर गर्मी को कंट्रोल करती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस तरह जौ का सत्तू जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना, ये आपकी गर्मी के सीज़न को रोकेगा, यानी डाइजेशन को सही रखेगा। सो वो लोग जिनकी ऑलरेडी डाइजेशन ख़राब है, जो IBS के पेशेंट हैं या जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, रिफ्लक्स के इशू है, गर्ड का इशू है, उनके लिए ये सीज़न बहुत मुश्किल सीज़न हो सकता है अगर सिलेक्शन ऑफ फूड भी पिता हो जाए, यानी गर्म अशिया का इस्तेमाल वो ज़्यादा करने लग जाएं, गर्म तासीर की चीज़ें लेने लग जाएं तो उनकी डाइजेशन ख़राब हो जाएगी। ऐसे में उनको ठंडी तासीर की वाटर कंटेंट की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ऑसम। तो आज आप हमें क्या बताएंगी? आज मैं आपको कद्दू से कोफ्ते बनाना बताऊंगी, कद्दू से शामी कबाब जिसको आप बोलते हो वो बनाना बताऊंगी, यानी इस सीज़न के अंदर गोश्त से परहेज़ करना चाहिए, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है उसको हम देखेंगे। ऑसम जी। साइमा, आज आप हमें क्या बताने जा रही हैं? ज़रा हम सारे अपने व्यूअर्स को टीज़र दे देना कि आज स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग? तो आज मैं सारी जो मेरी कंप्लीट थेरेपीज़ हैं वो हेयर के ऊपर हैं, क्योंकि मैं खुद बालों को बहुत रंगने की और उसकी शौकीन हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी आपके बाल डैमेज नहीं लगते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मेरी अपनी रेमेडीज़ रहती हैं। ठीक है। और मैं कॉन्स जैसे सिलिकॉन्स जितनी भी हैं वो यूज़ नहीं करती। ओके, ऑसम। सो आज हम हेयर रेमेडीज़ आपसे सीखेंगे। सुनती रहना यानी लोगों को पढ़ाती हो, आज हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, सो डॉक्टर फैसल जी, तरबूज और कुछ फालसे बीच में, एक छट्टा फालसों का। हाँ, मैं बताऊंगा गर्मियों की ड्रिंक्स और साथ साथ इनकी कुछ रेमेडीज़ जो ब्यूटी में भी काम आ सकती हैं, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फालसा या तरबूज उनसे है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। अमेजिंग, ऑसम। एंड नैयर आपा के पास चलेंगे और फिर जब ब्रेक के बाद आएंगे तो नैयर आपा से ही वापस आएंगे। तो नैयर आपा, आज आप क्या बताएंगी हमें? हाँ जी, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है जो मेन इशू होता है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ऑयली स्किन, ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें, क्योंकि कोई भी फेस पे क्रीम वगैरह आप डे टाइम नहीं लगा सकते, पसीना आता है, सारा कुछ जो है वो बह जाता है। तो किस तरह से आपने जो है वो गर्मियों के अंदर अपनी स्किन की, अगर ऑयली स्किन है, ड्राई है, आपने केयर किस तरह से, टोनर, सोप और सारी चीज़ें आपने किस तरह से होममेड? व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आपा से ही वापस आएंगे, वो हमें गाइड करेंगी। और व्यूअर्स, आज मैं भी आपके साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी पैरों से रिलेटेड। आज फुट केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कल इंशाल्लाह हाथों के बारे में बताऊंगी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब
आपके पैर हमेशा नीट एंड क्लीन लगते हैं। व्यूअर्स, पैर नीट एंड क्लीन तब लगते हैं जब हम पैरों को नीट एंड क्लीन रखते हैं। स्किन तब अच्छी लगती है जब हम स्किन का ख्याल रखते हैं। 15, 16, 20, 21, 23, इवन 30 तक स्किन ठीक रहती है। उसके बाद जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर पता चलता है। और लोग अक्सर कहते हैं अगर किसी की एज का को जानना है तो उनके हाथों को और उनके पैरों को देखो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नैयर आपा हमें गाइड करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने सोचा एनी को भी कोई तमीज़ के काम सिखा देते हैं। पढ़ाती भी है, गाती भी है, पकाना भी शुरू कर दो। घर पे पकाती बना भी झूठी बाखुदा बनाती हूँ मैं। बाखुदा मैं बनाती हूँ। अच्छा, क्या बनाने जा रहे हैं हम? जी, मैंने बताया था कि हम कद्दू के इससे बात करेंगे कि ये सबसे बेस्ट ठंडी सब्ज़ी है जो आपको गर्मियों में मिलती है, और गोश्त से परहेज़ करना है इन गर्मियों के सीज़न। जितना आप गोश्त कम खाएं वो बेहतर है। तो अब गोश्त से परहेज़ करके हम पंजाबी कैसे रह सकते हैं? मैं कहने लगी थी अहमद हाशमी का तो सांस रुक रहा होगा अभी बैठ के। आज मैं बनाऊंगी कद्दू के कोफ्ते और कद्दू के कबाब। 1 केजी कद्दू लेना है आपने, 2 टमाटर, 2 प्याज का ये ब्लेंड करके मैंने रख लिया है, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून चाहिए, और अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च, हल्दी और मसाले हैं। इनको हम करेंगे सबसे पहले कद्दू कश कर लिया कद्दू को, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप निचोड़ लोगे। इसका पानी सारा निकालने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसके अंदर हम सारे मसाले डाल के, जिस तरह कोफ्ते का बैटर बनाते हैं ना कीमे से, तो ये समझिए कीमे की तरह इस्तेमाल लेकिन होगा। ये जुड़ा किस तरह रहेगा? ये बेसन से जुड़ेगा। बेसन से जुड़ेगा। बेसन से ये जुड़ेगा। इसको हम करेंगे, सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। आपको बताने का मकसद ये था कि इसमें टाइम लगेगा और आपका बाकी सेगमेंट्स होते जाएंगे, चलें, आप तो ये उसके कर लें। साथ साथ हम ये पीछे बनाते रहेंगे। मैं एनी को लेके जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी नहीं है, हम जरा आप लोगों का तो वैसे ही आजा चल एनी, अब यहाँ पे सीखते हैं। हेलो हाय। जी, आप हमें क्या बताएंगी? अच्छा जी, मैं आपको एक तो सीरम बता रही हूँ। ओके। क्योंकि गर्मियों के अंदर बाल जो है ना, जितने मर्जी ब्लो ड्राई करा लो, जो भी करा लो, वो फॉरेन कर्ल जो है ना, वो यूं करके बाहर निकलो तो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं आप आवाम को बताएंगी? आवाम को बता रही हाँ। हूँ। तो सीरम्स मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, ना जेल्स यूज़ करती हूँ, किसी ऐसी चीज़। तो आज मैं आप सीरम्स वगैरह केमिकल बेस्ड नहीं यूज करते, Chemical नेचुरल based यूज करती हैं? natural हाँ, use करती करती हैं, इसीलिए तो आपको बता रही करती हैं। हूँ। अच्छा, सो वो जो आप घर में इसको बनाएंगे वो आप किस तरह से बनाएंगे? आप इसके अंदर लेंगे 1 टीस्पून जो है शिया बटर। मैंने उसको मेल्ट कर लिया ऑलरेडी। शिया बटर ले लें, मैं थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। देसी घी ले सकते हैं? देसी घी से थोड़ा सा स्मेल? हाँ, स्मेल भी और स्टिकी भी। तो शिया से वो आपको वो पूरा हाफ जो है टीस्पून, फ्यू ड्रॉप्स जो है विटामिन ई, 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, मेरा फेवरेट। विनेगर, 1 टीस्पून ग्लिसरीन, एंड 1 जो है आपकी टीस्पून आ जाएगी Fresh एलोवेरा फ्रेश। मैं जेल नहीं लेती, ठीक है। और इसके अंदर आप डालेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर कोई और फ्रेगरेंस आपको डालनी है नेचुरल में तो आप कोई भी डाल लें, लेकिन रोजमेरी जो है वो बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त वाला होता है। अच्छा, तो इसको आप मिक्स करके किसी भी बॉटल में मिक्स करके आप बेशक, ये ख़राब नहीं ऐसी ही होगा। जो सीरम बॉटल्स होती है ना, अक्सर हम लोग यूज करते हैं और वो फिनिश हो जाती हैं, तो ये इस किस्म के सीरम को आप यूज कर सकते हैं, इनकी बॉटल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, खाली इसको वॉश करके ड्राई करके। अब इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं की जो आपकी ख़राब हो जाएगी। आप इसको 2-3 महीने तक आराम से रख सकते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। मतलब ये ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद में ये आपको लगा के, इस साइड पे मैंने इधर कर्ल डाले हैं, द बाउंसी कर्ल्स, और उस साइड पे ये लगा के मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, डन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम आजकल आता है कि रोज़ शैम्पू नहीं कर सकते इसके हम, बाल बिल्कुल पापड़ जैसे हैं। है ना, कितने ड्राई, मैं इसीलिए इसको यूज़ करा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि डेली हम शैम्पू नहीं कर सकते, और औरतों को हमें चाहिए होता है, स्वेटिंग हो जाती है, बाल चिपक जाते हैं, सब कुछ है, ऑफिस भी जाना है तो नहीं हो रहा, तो आपका क्विक जो एक ड्राई शैम्पू है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लेंगे 1/2 टीस्पून रोज़मेरी पाउडर। अच्छा, इससे बेस्ट चीज़ जो होगी आपकी ग्रोथ, बालों की वो जो एक आपके हेयर फॉल हो रही होती है, हेयर फॉल हो रही होती है, फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स है, स्कैल्प के इशू हैं, वो भी साथ साथ ठीक हो जाते हैं। उसके साथ आप लेंगे 1 टेबल, अभी मैं 1 टीस्पून ही ले रही हूँ, थोड़ा बना रही हूँ, और कॉर्न स्टार्च, और हाफ जो है वो कोको पाउडर, यानी कि कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर और रोजमेरी पाउडर।
इन तीनों का आपने ब्लेंड बना के, इसका कलर भी ब्राउनिश सा ही होता है, ग्रे सा। और क्योंकि नॉर्मली जो ड्राई शैम्पू होते हैं वाइट होते हैं तो वो चिट्टा चिट्टा रह जाता है सर पे। नहीं, ये तीनों चीज़ें जो है, एक तो आपके बालों में इशू कोई नहीं करेंगी, प्रॉब्लम भी नहीं, और आपने इसको इस तरह से रखना है, लाइक जैसे सेंटर है, इसको इस तरह से थोड़ा सा रब कर लेंगे। आप ऐसे करेंगे ना तो वो सारा आपका ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, और ये देखेंगे इसमें वाइट वाइट कोई आपका कोई नहीं आ वाइट रहा। वाइट नहीं नजर आएगा इस तरह से। खास तौर पे फ्रंट में बड़ा इशू है, और ये बिल्कुल आप चेक करोगे तो बड़ा इसका ना एक बहुत dry फाइन सा- टेक्सचर है, हाँ, बहुत फाइन बिल्कुल texture है, फाइन हाँ। टेक्सचर हो जाएगा। और ये देखें हमने अभी इसके ऊपर लगाया आपके सामने, आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? कोई कलर Nothing, नहीं आएगा, कोई कुछ colour नहीं आया, जो वेरी नेचुरल। डब्बा बना के रख लें, बच्चे भी यूज करें, बड़े भी यूज करें। नहीं, Gents बच्चों को use- तो प्लीज न लाने दें बार नहीं बार। नहीं नहीं, देखिए अगर सपोज डेली शैम्पू भी अच्छा नहीं है ना, डेली जो मार्केट से आप शैम्पू लेते हैं जिनमें सल्फेट होता है, उससे तो बेहतर है आप बाल ना धोए रोज। ऑर्गेनिक शैम्पू मिलता है तो वो बेशक हाँ, वो बेशक आप लगाएं। अच्छा, और तीसरी जो मेन चीज़ है जिसमें आपके बालों के सारे प्रॉब्लम्स क्योर हो जाते हैं, मतलब कह लें कि आपके रूट से लेकर स्प्लिट एंड तक सारी चीज़ें जिसमें कवर हो जाएंगी, आप वो चीज़ें बना के रख लें, और बना के आप उनके Mask डब्बे बना के रख लें। ये इंग्रेडिएंट सेम होंगे, उसी में मैं आपको मास्क बताऊंगी और उसी के अंदर मैं आपको हेयर ऑयल बनाना बता रही ठीक है। हूँ। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं आंवला पाउडर। ठीक है, मैं थोड़ी क्वांटिटी, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से जितनी चाहे वो कर सकती हैं। 1 चम्मच अलसी का पाउडर, ठीक है। वो बड़ा जेल टाइप उसका टेक्सचर हो जाता है। हाँ, 1 चम्मच मेथरे का पाउडर, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर। ये मेरे पास पाउडर्स आ गए। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। ठीक है, ये सब कहाँ अवेलेबल होंगे जुगन? ये सब चीजें आपको ये सब पंसारी की चीज़ें दुकान आपको से मिल पंसारी की जाती हैं, दुकान- और बहुत सी लेकिन- चीजें तो अब आपको मार्केट में वैसे भी अवेलेबल हो। लेकिन कोशिश करें कि पाउडर्स ना लें, रॉ फॉर्म में लें और उसको घर में grind पाउडर उसको करें। ग्राइंड करना। हाँ, घर में पाउडर। यार आपा यही तो बात हमेशा कहती हैं कि नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको नेचुरल फॉर्म में लेके फिर उसको ड्राई करना है, जो भी करना है उसको घर पे कर लो, अच्छा, या अपने सामने खड़े होकर ग्राइंड करवाओ जिधर भी जाना है पंसारी इसको वगैरह पे। इसको जुगन अगर हमने डब्बे में डाल के रख लिया है, ठीक है, आपने बड़े क्वांटिटी बना ली, डब्बे में डाल के रख लिया है, जिस वक्त आपने तेल लगाना है मास्क साथ में। लगाना है, हाँ, मास्क का आपका मास्क, हाँ। मूड है कि मास्क लगाना है, वीक में 2 दफ़ा ज़रूर लगाएं, रूट से लेकर नीचे बालों तक, ठीक है। उस वक्त आपने इसको लेना है, लाइक इस तरह से। मैं इधर उसका पेस्ट मेरा बना हुआ है, ये मेथरे का हुआ है ऑलरेडी, और ये फ्लैक्सीड का हुआ है, अलसी का। तो जब आप इसको ओवरनाइट भिगो के रख देंगे या थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें डाल देंगे, ये पेस्ट इस तरह थिक मिक्स हो जाएगी। इसके अंदर आप अपने बालों की हिसाब से, अगर ड्राई हैं, अगर आपके ऑयली हैं, वट
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओके जी, नूर बाय जुगन का वक्त आ गया मॉर्निंग विद जुगन पे। आज नूर बाय जुगन के जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं और कुछ और नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको फुट केयर के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि पैरों को किस तरह हम नीट एंड क्लीन रखें। पाँव जो हैं वो गर्मियों में टैन हो जाते हैं, हमारे पैर जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं, क्रैक्ड फीट का भी इशू हो जाता है। फुट केयर की रेमेडीज़ जो हैं हर इंसान मांग रहा होता है। तो आज मैं बात करूंगी फुट केयर की, कल मैं आपको बताऊंगी हाथों का किस तरह ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जामा या प्यूमिस स्टोन जिसको हम कहते हैं वो ज़रूर ख़रीदिएगा, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल और अमेजिंग चीज़ होती है। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। उसके अलावा ये भी है जो ज़रा सॉफ्टर होता है, डिपेंड करता है आपको जो भी सूट करता है। बहुत हार्श चीज़ें पैरों पे ना यूज़ किया करें। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले पैरों के साथ अगर मेरे पाँव ड्राई हैं तो मैं ये ड्राई जो है ना अपने पैरों पे फेर लेती हूँ, ताकि जो सारी एक्स्ट्रा डेड स्किन है ना वो उतर जाती है। अब देखिए मैं अपने हाथों पे कर रही हूँ, आराम से आप इसको कर सकते हैं। रगड़ के नहीं करना, बेड़ा गर्क नहीं करना अपने हाथों पाँव का। तो ये आपने पहले कर लिया। अब जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करनी है वो जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी फुट स्क्रब के बारे में, ठीक है। फुट स्क्रब अगर आपने बनाना है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने फालसे के ये जो बीज हैं इनको फेंकने लगे थे, तो मैंने कहा फैसल भाई आप ये मुझे दे दें, मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ स्क्रब बनाने के लिए। आपने जैसे कि फालसे का जूस बनाया घर पे और उसके बाद ये बीज रह गए आपके पास, इनको आपने फेंकना नहीं है। ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है। आपने मैश्ड फालसा जिसको फालसे के बीज हैं, क्योंकि देखिए ना एक नेचुरल स्क्रब बन जाता है, ये आपने डाला। फिर आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून्स जो हैं वो राइस फ्लावर के, चावल के आटे के डाले, ठीक है, या चावल को आप ग्राइंड भी करके उसका आटा बना सकते हैं, वो आपने डाला। अच्छा, फिर उसके अंदर आपने शहद डालना है। तो आपने एक इसके अंदर जो है वो ये आप देखें ना, हर चीज़ मैं फ्रेश आपके लिए लेके आती हूँ ताकि एट द स्पॉट जो है कोई इशू ना आए। ये देखें, ये हनी डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नूर मोतिया इसेंशियल ऑयल, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स नूर के, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स में मैंने इसेंशियल ऑयल्स भी लॉन्च किए हैं, जस्ट सो दैट एक रिफ्रेशिंग सी उसकी स्मेल आ जाए, ठीक है। आप वैसे तो अगर आपके पाँव में फंगस वगैरह के इश्यूज होते रहते हैं तो फिर आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, टी ट्री ऑयल भी इसमें डाला जा सकता है, वो भी नूर में अवेलेबल है। अच्छा, और उसके अलावा उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, तो ये एप्पल साइडर विनेगर जो है मैंने अपने पास रखा है, ये आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक है। ये आपका अमेजिंग सा फालसे का स्क्रब तैयार हो गया। ये कोई इतना ज़्यादा हार्श भी नहीं और बहुत ही प्यारी सी मोतिया की भी इसमें से स्मेल आ रही है। तो आपने इसको जो है, इस पेस्ट को अपने हाथ, अपने पैरों के ऊपर जो है वो लगा के फिर उसको एक्सफोलिएट करना है, ऐसे 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 करके, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, अगर आपके पाँव पे टैनिंग हो गई है, ये हाथों पाँव दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। आपने हाथों की टैनिंग को या पैरों की, स्पेशली पैरों की टैनिंग को रिमूव करने के लिए आपने बेसन डाला, जिसको हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं। इसके अंदर फिर आपने दही डाली 1 टेबल स्पून, मैंने 3-4 टेबल स्पून इसमें बेसन के डालें, और ये आ गया हमारा 1 टेबल स्पून दही। उसके अंदर फिर आपने 1 टेबल स्पून डालना है एलोवेरा जेल। ये मैं नूर का एलोवेरा जेल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून जो है वो ½ टेबल स्पून होता है, तो ये हमने 2 डाल दिए। और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इसेंशियल ऑयल, ये अगेन नूर का है, ये मैंने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं इसमें डाल दिए, ठीक है। इसको फिर आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जब ये एक पेस्ट सी बन जाएगी अपने हिसाब से, अब जैसे कि थोड़ा सा ये मुझे थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं योगर्ट और एलोवेरा ऑयल डाल लूँगी। मुझे लग रहा है मैंने बेसन 3 की जगह 4 टेबल स्पून डाल दिए हैं। आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने 3 टेबल स्पून ऑफ बेसन डालना है, 1 टेबल स्पून जो है आपने दही डालना है, 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है, और 2 से 3 कतरे लेमन इसेंशियल ऑयल के। अब ये देखें जैसे एक पेस्ट सी बन गई है। ये थिक सी पेस्ट बना के आपने अपने पैरों के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। और इसको आपने 10 मिनट तक छोड़ना है और फिर इसको बटियां बना के उतारना है, ऐसे 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 करके। आप नोटिस करेंगे कि आपकी टैनिंग ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगी। ये आपके पैरों के लिए टैनिंग को रिमूव करने के लिए। एंड फाइनली क्रैक्ड फीट,
ये जो पैरों में क्रैक्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को बॉदर करते हैं, अपसेट भी करते हैं। घर में आपके केला है वो मतलब ख़राब हो रहा है, खाने के काबिल नहीं रहा, आपने बनाना लिया, एक केले को मैश किया, उसके अंदर आपने रोज़ ऑयल नूर का डाला, ठीक है, नूर का आप होबा ऑयल, आप उसके अंदर होबा ऑयल, अपना रोज़ ऑयल, लैवेंडर ऑयल, कोई भी हमारा जो ऑयल है वो आप डालें, जो मसाज ऑयल है, इसको मिक्स करें, ठीक है। इसके अंदर आप दही डालेंगे, ठीक है, बिकॉज दही के में जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी बड़ा सपोर्ट करता है, और इसमें भी हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल, राइट। और अगर आपके पास टी ट्री ऑयल भी है तो उसके भी 2-3 ड्रॉप्स आप डालेंगे और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऑयल भी है, इसमें बनाना भी है, बहुत मॉइस्चराइजिंग चीज़ें हैं ये। आपने पैरों पे इसको लगाया और इसको छोड़ दिया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आप इसको वॉश ऑफ कर लेंगे। ये वंस अ वीक करेंगे या ट्वाइस अ वीक भी करेंगे। शाम को आराम से जब आप इजी हैं तभी अपने पैरों पे ऊपर नीचे लगा के छोड़ दें, और उसके बाद अपने पैरों पे पेट्रोलियम जेली लगा के सॉक्स पहन ले 10 मिनट के लिए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, बट सिर्फ 10 मिनट्स के लिए सॉक्स पहन लेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फाइनली अगर आपने नूर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो www.noorbyjugan.com पे जाएं, www.noorbyjugan.com, 0333880109 पे आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं। अब आयशा नासिर को बुलाएंगे जो हमें जीरे यानी कि क्यूमिन के बारे में बताएंगी। आ जाइए आयशा, आ जाइए, आ जाइए। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी आयशा हमारे साथ होगी।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान की सबसे जदीद फ़ैन बनाने वाली कंपनी ने लॉन्च किए हैं अपना अमेजिंग सा एक ऐसा रूम कूलर जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतना एक अमेजिंग ऑप्शन आया है जहाँ पे ठंडी हवा भी आपको मिलती है खुशबू के साथ साथ। और बाय द वे गर्मियाँ आजकल इतनी ज़्यादा हैं और टेम्परेचर इतना हाई है कि ज़रूर रॉयल के रूम कूलर्स को इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा। और जब चेक करेंगे तो रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ जो इनकी फ़ैन्स की है उसको भी चेकआउट कीजिएगा। दे आर अमेजिंग फ़ैन्स एंड जैसा भी आपका कमरा है उसके साथ मैचिंग। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा। हम आपको क्या यहाँ पे दिखाएंगे जो आप ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हैं www.royalfans.com पे। एंड देन रॉयल की वॉशिंग मशीन जिसके साथ इस वक्त मैं खड़ी हूँ। रॉयल की वॉशिंग मशीन में सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर है यानी कि बिजली का कम इस्तेमाल होता है, डबल प्लास्टिक बॉडी है जो इसको शॉक प्रूफ बनाती है और उसके साथ साथ इसमें जंग नहीं लगता। और स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी। अच्छा, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि डिटर्जेंट, पानी और बिजली उतनी ही इस्तेमाल होती है जितनी ज़रूरी है, वेस्टेज नहीं होती और ड्यूरेबल मोटर भी है जिसके साथ रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है जिसकी वजह से रॉयल की वॉशिंग मशीन सबसे बेहतरीन मशीन है। RWM8012T www.royalfans.com पे जाएं और फ़ौरन अपने रॉयल के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें और अपनी ज़िंदगी को रॉयल बनाएं। आइए चलते हैं प्यारी सी मासूमा ज़हरा के पास और उनसे जानते हैं कि कहाँ तक हमारी तैयारी पहुंची। ये जी कबाब तैयार हैं। साथ में जैसे मूली के पराठे बनाते हैं वैसे आप कद्दू के भी बना सकते हैं, वो मैंने बनाए। और कोफ्ते कद्दू के तैयार हैं। यहाँ पे रात को जैसे ज़ीरा की बात करे थे, भिगो के रखा हुआ है ज़ीरा, पुदीना और अनारदाना। इस पानी को छान लें, इसमें थोड़ा सा सत्तू, नमक और लीमू डाल लें और ये इसके साथ बेहतरीन ड्रिंक होगी। ये बेस्ट फाइबर इनटेक है आपका। गर्ड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको वेट लॉस का इशू है कि उनको करना है तो उनके लिए भी फुलफिलिंग है पराठे को निकाल के। अमेजिंग। और यहाँ पे हमने डिफरेंस दिखाना है हाथों में। ये देखिए कि बाकायदा 2 टोन जो है ये वाला हाथ इससे लाइटर हो गया है। तो जो आप ब्लीचे लगाते हैं और अजीबोगरीब चीज़ें लगाते हैं उससे बेहतर है कि आप जैसे कि नैयर आपा ने गाइड किया है उस किस्म के स्क्रब्स और मास्क को लगाएं। और चेहरे को भी देखें कि अभी हमने फेशियल ट्रीटमेंट्स भी किए हैं, कोई मेकअप नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन ग्लोइंग स्किन है। अल्टीमेटली ग्लोइंग स्किन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और व्यूअर्स फाइनली अब क्योंकि हम अपने शो के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो मासूमा जी आपके साथ मुझे केक काटने का मौका नहीं मिला तो आपको विश करना चाहेंगे हम सब मिलके। ज़रा आइए ना हम आपका केक काटें। तो बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। और शुक्रिया। जैसे कि हमने इस पे लिखवाने की भी कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह उनके पास आइसिंग नहीं थी। तो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सालगिरह बहुत मुबारक। और हमारी पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। और शो को क्लोज करेंगे इनकी सालगिरह, बिलेटेड सालगिरह को मजीद खुशगवार कर देंगे हम आपके सॉन्ग के साथ। ओवर टू यू। अच्छा मैंने कहा हाथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओवर टू यू। तुम्हारे दिल से कहना है हमें तेरी मोहब्बत में यूं ही मशगूल रहना है। आठों पहरे दिल तेरा विरद सुनाए, मेरे लम्हों से दूर तेरी खुशबू न जाए, बेरुखी न हो फिर हम नवा। हुई है पूरी दिल की दुआ, मुझे रब ने ही मुझसे मिलाया। करूँ मैं तेरा शुक्र खुदा, इस दिल को तू दिल तक
जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। है मुझ में तू या खुद में तू, मुझे कुछ ना समझ आया। लिखो नाम अपना जो पढ़ो नाम हो तेरा, जरा अपना वजू करते मोहब्बत का।